मंच से गरजी बसपा सुप्रीमो मायावती। मोदी, योगी और कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अंबेडकर जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें, नागल क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज बसपा सुप्रीमो मायावती सहारण पहुंची हैं। वह हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंची। मायावती की जनसभा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं मायावती ने मंच से भाजपा, कांग्रेस, सपा पर जमकर हमला बोला। वहीं आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर पहुंच गई हैं। उनकी चुनावी सभा नागल क्षेत्र में आयोजित की गई है। सुबह से ही रैली स्थल पर भारी भीड़ जमा है। यहां से सपा सुप्रीमो मतदाताओं को साधेंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के सहारनपुर आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रैली स्थल पर लोगों का आना शुरू हो गया है। लोग बसपा के झंडे लेकर रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। सहारनपुर के नागल क्षेत्र के गांव खटौली की जनसभा में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दोपहर 1:22 पर मंच पर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने मंच पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने मंच से भाजपा पर जमकर हमला बोला। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या किसी भी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने टिकट बंटवारे में सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दी है, जिन्हें जिताने के लिए पार्टी के लोग जी जान से लगे हैं। यहाँ भीड़ देखकर उन्हें भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह ही वे पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते इस पार्टी को केंद्र और राज्यों से बाहर होना पड़ा। यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की बनी रही। अब पिछले 10 सालों में बीजेपी और इनके सहयोगी दल केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सत्ता में आए हैं। अब बीजेपी की भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस, भाजपा या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने टिकट बंटवारे में सर्व समाज के लोगों को भागीदारी दी है, जिन्हें जिताने के लिए पार्टी के लोग जी जान से लगे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भीड़ देखकर उन्हें भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह ही वे पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की रहीं। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते इस पार्टी को केंद्र और राज्यों से बाहर होना पड़ा। यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की बनी रही है। अब पिछले 10 वर्षों में बीजेपी और इनके सहयोगी दल केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में सत्ता में आए। अब बीजेपी की भी जातिवादी, पूंजीवादी नीतियों तथा इनकी कथनी और करनी में भी काफ़ी अंतर होने से इस बार ये लगता है कि ये पार्टी इस बार केंद्र की सत्ता से वापस नहीं आएगी। मायावती ने कहा कि यदि ये चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है और आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में कोई कमी नहीं की जाती है, वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी आदि काम आने वाली नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने गरीबों, कमजोर वर्गों और मेहनतकश वर्गों से जो हवाई वादे और गारंटी की थी, उनका जमीनी हकीकत में अब तक 1/4 भी नहीं हो सका है। पूंजीपतियों को ही मालामाल किया गया है। सरकार उन्हें छूट देने और उन्हें बचाने में लगी है। बसपा पदाधिकारियों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सुबह 11 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचना था। इससे पहले पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जनसभा स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। इसके साथ ही बसपा पदाधिकारियों ने जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटे रहे।